बिहार के उपचुनाव की वजह से एक पार्टी का परिवार टूट गया। अब पार्टी का परिवार कैसे टूटा तो वो भी हम आपको विस्तार से बता देंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि अभी एक परिवार में पूरी तरीके से टूट हो गई है। भाभी और देवर आमने सामने हो गए हैं और ये कहीं और नहीं बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में हुआ है। जी हाँ, हम पार्टी जो है उसमें परिवार में टूट हो गई है। जीतन राम मांझी के परिवार में पूरी तरीके से टूट हो गई है। टूट हुआ है कि जीतन राम मांझी का छोटा बेटा और बड़ी बहू आमने सामने हो गए हैं। देखिए, जीतन राम मांझी ने अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो अपनी बड़ी बहू के जिम्मे सौंपने का निर्णय लिया और छोटे बेटे नाराज हो गए। छोटे बेटे का मानना है कि सब कुछ बड़े बेटे को दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा बेटा, एमएलसी बड़ा बेटा, राज्य में मंत्री बड़ा बेटा, विधानसभा का चुनाव बड़े बेटे की सास लड़ेगी और फिर उपचुनाव होगा तो बड़े बेटे की पत्नी लड़ेगी। छोटा बेटा क्या करेगा? कटोरा लेगा क्या हाथ में? हम ये नहीं मानने वाले हैं। और खबर अब ये आ रही है कि पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो नाराज है। भीतर घात की खबर भी है कि हो सकता है कि इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू को चुनाव हरा दिया जाए। देखिए, दीपा मांझी जो है वो उम्मीदवार बनी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से और हम ये बात लगातार कह रहे थे कि उम्मीदवार वही होंगी। इसके पीछे कारण ये था कि उनके पति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहेगा वही निर्णय सर्वोपरि होगा। अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेगा कि इस फाइल पर हमने साइन कर दिया है कि दीपा मांझी इमामगंज से उम्मीदवार होंगी, तो फिर जीतन राम मांझी भी नहीं काट सकते हैं। और जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संतोष सुमन को दे दी और संतोष सुमन जो है वो अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं। अब प्रवीण सुमन जो कि जीतन राम मांझी के छोटे बेटे हैं, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है कि हमको राजनीतिक विरासत तो कुछ मिल ही नहीं रही है। अगर पिता की राजनीतिक विरासत मिलती तो चुनाव जीत जाते और उपचुनाव में देखा जाता है कि जीत होती है उसी की जो पहले से वहाँ विधायक रहता है, उसके परिवार का कोई अगर विधायक रहता है तो जीत हो जाती है उसकी। जीतन राम मांझी अब गया से सांसद हो गए हैं, तो फिर हुआ कि भाई इमामगंज सीट खाली हुआ है तो चलिए इमामगंज से किसी को लड़ाते हैं। बड़ी बहू जिद पड़ गई कि हमें ही चुनाव लड़ना है और बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप पेपर पर साइन करिए और हमें सिंबल दीजिए। और फिर पति मना नहीं कर पाए और भाई से उन्होंने गद्दारी कर दिया। भाई से गद्दारी करके पत्नी को टिकट दिया और अब भाई नाराज है। नाराज बैठा भाई ये सोच रहा है कि करे तो क्या करे, अब इन्हें कैसे चुनाव हराए। वहां हम जाएंगे इमामगंज। और कहा यह जाता है कि जब जीतन राम मांझी विधायक थे तो क्षेत्र में सबसे ज्यादा समय अगर किसी ने दिया है तो वो प्रवीण मांझी ने दिया है। और प्रवीण मांझी जब क्षेत्र में समय देंगे तो फिर वहां पर समर्थक किसके बनेंगे? प्रवीण मांझी के बनेंगे। और प्रवीण मांझी भीतरघात करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भाभी को चुनाव हरा देना है और जब वो चुनाव हार जाएंगी तो हम परिवार में बैठकर ये कहेंगे कि देखिए आपने टिकट दे दिया। देखिए, हम बार बार परिवार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पार्टी परिवार की बैठक से चलती है। इस पार्टी की बैठक से पहले परिवार में बैठक होती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के, होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार के, 2-4 विधायक परिवार के, सांसद परिवार का, मंत्री परिवार का, तो फिर तो परिवार की बैठक होनी जरूरी है। और उस परिवार में अब टूट हो गई है। जीतन राम मांझी छोटे बेटे को किसी तरह मनाने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बहू के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए हैं कि देखिए हम अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बड़ा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है, वही सब कुछ निर्णय जो है वही ले रहा है, उसी के निर्णय से पार्टी चल रही है और पार्टी को भी अब जीतन राम मांझी संभालने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से ये पार्टी संतोष सुमन के कब्जे में आ चुकी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि संतोष सुमन और प्रवीण सुमन कैसे एक दूसरे का सामना करेंगे, क्योंकि प्रदीप सुमन
जो है प्रवीण सुमन, माफ करिएगा, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से हमें भी पिता की राजनीतिक विरासत को दे दी जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। और अब जीतन राम मांझी के परिवार में टूट हो गई है। बहू जो है वो अलग अपने परिवार के साथ खुशी मना रही है, अपने बाल बच्चों के साथ खुशी मना रही है, और छोटा बेटा अपने परिवार के साथ गम मना रहा है। वो देख रहा है कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं, हमें क्या मिला, हमें तो सिर्फ दुख और तकलीफ मिली है, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। पिता ने हमारे साथ दगाबाजी की, बड़ा भाई भी दगाबाजी कर गया, मां भी नहीं बोल पा रही है। क्या होगा, राजनीतिक विरासत, पिता की राजनीतिक विरासत भाभी के हाथों चली गई, जबकि बेटा बैठा हुआ है, बड़े बेटे को मिला, छोटा बेटा इस इंतजार में बैठा था कि हमें भी मिलेगी। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को सब देखते हैं कि भाई बड़े बेटे को राजनीतिक विरासत, छोटे बेटे को राजनीतिक विरासत, बेटियों को राजनीतिक विरासत। तो अब जीतन राम मांझी का छोटा बेटा इस उम्मीद में था कि जिस तरीके से तेजस्वी चमक रहे हैं, अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह मैं भी तेजस्वी की तरह अपनी पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। उनके भी पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो हम भी अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। पिता की राजनीतिक विरासत जो है वो भाभी की जिम्मे चली गई। संतोष सुमन ने अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।